कहानी एक बाबा की जिसने धर्म का चोला पहनकर दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। यौन शोषण से लेकर रंगदारी और फिरौती तक सारे काले कारनामे करता था और ये सब करने के लिए उसने भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा को चुना था। मथुरा में बैठा ये दरिंदा खुद को भगवान का दूत कहता था, लेकिन हकीकत में वो देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी से पढ़ा हुआ एक शातिर अपराधी है। नाम है अभिषेक मिश्रा, जो खुद को आदिकर्ता नारायण दास बताकर लोगों की आस्था और मजबूरी से खेल रहा था। महिलाओं और लड़कियों का बलात्कार कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी किसी भी अरे गहरे या फिर अनपढ़ ढोंगी की नहीं है, बल्कि एक ऐसे पढ़े लिखे इंसान की है जिसने साल 2021 में रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री ली। डिग्री लेने के बाद उसे एक बड़ी कंपनी में 20 लाख रुपए का सालाना पैकेज भी मिला, लेकिन इस शातिर दिमाग को लाखों की नौकरी रास नहीं आई और वो नौकरी छोड़कर 3 साल पहले ओडिशा से सीधे मथुरा के राधाकुंड आ गया। यहाँ उसने एक बाकायदा आश्रम भी बनाया और खुद को बाबा के रूप में प्रचारित करने लगा। लेकिन इस फर्जी बाबा का पाप का घड़ा तब फूटा जब छत्तीसगढ़ की रहने वाली बीएससी नर्सिंग की एक छात्रा अपनी बहन का जन्मदिन मनाने मथुरा आई थी। उसकी बहन आईओसीएल में इंटर्नशिप कर रही थी और साधु के मकान में किराए पर रहती थी। 15 मई की रात इस तथाकथित बाबा अभिषेक मिश्रा ने उस छात्रा को भगवान का प्रसाद बताकर दूध पीने को दिया। दूध में नशीला पदार्थ मिला हुआ था और फिर जैसे ही छात्रा अचेत हुई, इस दरिंदे ने उसके साथ बलात्कार किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता किसी तरह अपनी जान बचाकर छत्तीसगढ़ पहुंची। सामाजिक डर से परिवार पहले तो चुप रहा, लेकिन इस फर्जी बाबा की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि इसने छात्रा को वीडियो कॉल करके अश्लील तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी और 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। बस फिर क्या था, यहीं से इस बाबा का खेल बिगड़ गया। पीड़िता के पिता ने हिम्मत दिखाई, वो बेटी को लेकर सीधे मथुरा के एसएसपी श्लोक कुमार के पास पहुंचे और फिर एसएसपी के आदेश पर 25 मई को गोवर्धन थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। और जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने 1 जून की शाम को इस फर्जी आईआईटी बाबा को उसके राधाकुंड वाले ठिकाने से धर दबोचा। उसके मोबाइल फोन से 12 अलग अलग महिलाओं और पुरुषों के अश्लील फोटो मिले। अब समझिए कि ये पढ़ा लिखा इंजीनियर बाबा लड़कियों को अपने जाल में फंसाता कैसे था। चूंकि ये खुद बीटेक था, इसलिए इसका टारगेट भी बहुत क्लियर था। ये ऑनलाइन बड़ी बड़ी बातें करता था, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर गीता ज्ञान देता था, तमाम तरह की आध्यात्मिक चीजें बताता था और फिर पढ़े लिखे युवाओं, खासकर मल्टीनेशनल कंपनियों में ऊंचे पैकेज पर काम करने वाली बीटेक और एमटेक पास युवतियों का ब्रेन वॉश करता था। ये उन्हें अच्छे पैकेज पर नौकरी दिलाने और मोक्ष के मार्ग का लालच देकर मथुरा बुलाता था। जब लड़कियां इसके जाल में फंसकर आश्रम आती तो ये उन्हें प्रसाद के नाम पर नशीला दूध या नशा करने की चीजें देता था और फिर उनके साथ बलात्कार जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देता था। इतना ही नहीं, ये दरिंदा वारदात के वक्त युवतियों की अश्लील वीडियो और तस्वीरें रिकॉर्ड कर लेता था और फिर उन्हीं तस्वीरों के दम पर उनसे लाखों रुपये की उगाही करता था। इसी ब्लैकमेलिंग के पैसों से इसने मथुरा के राधाकुंड में एक आलीशान मकान भी खरीद लिया था, जिसे उसने अपने पाप का अड्डा यानी आश्रम बना रखा था। इस फर्जी बाबा का एक और घिनौना तरीका था। ये पढ़े लिखे युवक युवतियों का पहले गंधर्व विवाह कराता था। इसके बाद युवकों को किसी काम से बाहर भेज देता था या फिर अपने पास बुला लेता था और फिर उन युवतियों का पूरी तरह से ब्रेन वॉश करके उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। जब पुलिस ने इसके ठिकाने पर छापा मारा तो वहां से 2 युवतियां और एक बच्चा सुरक्षित मुक्त कराए गए, जिन्हें इस बाबा ने नशे की लत लगा दी थी। अब उन्हें नशा मुक्ति केंद्र भेजा गया है। पुलिस को इस फर्जी बाबा के मोबाइल से 1 दर्जन से अधिक युवक युवतियों की अश्लील तस्वीरें और वीडियो मिले हैं, जो मैंने आपको पहले बता भी दिया है। धर्म और ज्ञान की आड़ में देश के सबसे बड़े संस्थान के टैग का इस्तेमाल करके लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने वाला ये इंजीनियर बाबा अब पुलिस की गिरफ्त में है और सलाखों के पीछे है।